जय सिया राम गुरु भाई जी। जय सिया राम। हम आज आपको कष्ट दिए हैं इसलिए कि ये जानना चाहते हैं कि आपका शुभ नाम, निवास, माता पिता का नाम क्या रहा और आप गुरुदेव भगवान के शिष्य हैं, तो इस लंबे समय में आपको कुछ क्या गुरु कृपा प्राप्त हुई, क्या कुछ अनुभूति हुई, या आपके पिताजी के साथ कोई घटना घटी हो, आपके साथ घटी हो, तो हम लोगों को बताने का कष्ट करें। मेरा नाम सुरेश्वर दास है, गुरुदेव के द्वारा प्रदत्त ये नाम है। और सन 2000 में हमने गुरुदेव से दीक्षा ली है। वैसे तो गुरुदेव के पास उसके और 15 साल पहले से हम लोग पौड़ी लगातार जाते रहे हैं, पर 2000 में गुरुदेव ने कृपा करके रायपुर बहुत निवेदन के बाद आए और उससे फिर उसी समय हमने दीक्षा लिया। और दीक्षा लेने के बाद से फिर लगातार ऐसा कोई साल नहीं रहा हो कि अयोध्या नहीं आए हो। और गुरुदेव की जो कृपा तो इतनी है कि एक पूरी किताब लिखी जा सकती है इसमें, पर कुछ उदाहरण मैं यहाँ देता हूँ। आपके पिताजी का, माता पिता का नाम? पिताजी का नाम श्री जेठमल राठी और माताजी का नाम श्री चंपा देवी राठी। क्या उनका भी जीवन भक्तिमय था? उनका जीवन पूरा भक्तिमय था। बहुत संतों और ब्राह्मणों के प्रति बहुत उनका भाव था। और हमारे जब हम लोग छोटे थे तो लगातार हमारे यहाँ संतों का आना जाना रहता था। और उसी उनमें प्रधान कौन आते जाते थे आपके यहाँ? उसमें सूर्य प्रकाश जी मिश्र जो थे वो हमारे यहाँ आते थे। और उन्हीं से जीवन कहना चाहिए मेरा परिवर्तित हो गया। मेरा पहले जो पिताजी मेरे से माताजी इतना परेशान रहते थे कि करीब 10 साल की उम्र रही होगी तो इतना परेशान वो लोग चिंतित रहते थे कि क्या करेगा, किसी को मार देना, ठोक देना, बहुत बदमाशी करता था। तो एक बार ऐसे मेरे को पिताजी मार रहे थे और उसी टाइम भैया जी से सूर्य प्रकाश जी का आगमन हुआ। वो देखे और पिताजी को उन्होंने निर्देश दिया कि अब आज के बाद बोले आप इनका हाथ नहीं लगाओगे। और उसके बाद ऐसा उनका जादू हुआ कि उस 10 साल की उम्र में ही मैं उनका 2-2 बजे रात तक पैर दबाते रहता था। और उन्हीं की कृपा से, एक संत की कृपा का उदाहरण अगर देखा जाए तो पूरा जीवन मेरा बदल गया। उसके बाद पिताजी कई बार मेरे को बोले कि सबसे ज्यादा चिंता मेरे को 4 हम भाई हैं तो उसमें इसी की चिंता रहती थी कि इसका क्या होगा। और चारों भाइयों में बोले यही आज सबसे आगे निकल गया इस लाइन पे। तो ये एक संत कृपा है कि सूर्य प्रकाश जी की इतनी कृपा कि वो हर साल वहाँ 1 आध महीने के लिए छत्तीसगढ़ एरिया में आते थे प्रवचन के लिए। तो इतना दीवाना था मैं उनके, उन्हीं के साथ घूमते रहता था जहां जहां वो जाते थे। और कहीं उनकी व्यवस्था अगर सही नहीं हुई तो बड़ी गुस्सा आती थी कि इनकी व्यवस्था कोई क्यों नहीं किया। इतना उनसे एकदम अटैचमेंट था। और जब भी आते थे हर साल 5 दिन का उनका उत्सव रहता था साजा में, गणेश उत्सव के टाइम। तो जब विदाई होती थी तो इतना रोते थे, इतना रोते थे, उस टाइम की बेहोशी की हालत हो जाती थी। तो ये एक संत की कृपा है, उसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। मेरा जीवन पता नहीं आज क्या रहता, कैसे रहता, लेकिन उनकी कृपा से और उन्हीं की कृपा से सरकार भी मिले, नहीं तो सरकार कहाँ हमको मिलती। क्या आपके पिताजी के भी जीवन की कुछ घटना याद है? हाँ, पिताजी की भी है बहुत सी ऐसी घटनाएं जो संतों से संबंधित है। तो पिताजी को एक बार ऐसी सरकार आए थे आज से 40 साल कर पहले साजा। और उस समय कोई बहुत धन भी नहीं था, गरीबी थी, पर संतों के प्रति उनका भाव बहुत था। तो सरकार को उन्होंने जब वहां आए थे थान खवड़िया तो वहां से लेके आए साजा में। और एक तेल की शीशी उनको भेंट करना था गुरुदेव को। वो तेल की शीशी भेंट नहीं कर पाए और रात भर उनको नींद नहीं आई। तो सुबह वहां से दुर्ग गए, दीक्षित जी उस समय दुर्ग में थे जज। तो उनके घर गए, सरकार को तेल की शीशी के लिए बताया, बोले ऐसा ऐसा, और मेरा रात भर नींद नहीं आई मेरे को। और वो तेल का शीशी ले जाके दिए सरकार को। और उसके बाद सरकार ने अपने हाथ से उनके सिर में तेल लगाया। वो जब सरकार के चरणों में बैठे थे तो उसी तेल की शीशी से तेल लेके और हमारे पिताजी के सिर पे उन्होंने फेरा। उसका आनंद क्या शब्दों में बखान नहीं किया जा सकता। उस समय सूर्य प्रकाश जी भी थे साथ में वहाँ। तो ऐसे पिताजी के जीवन में अनगिनत उनका सूर्य प्रकाश जी के प्रति बहुत ज्यादा विश्वास था। कोई छोटा से छोटा हो, बड़ा से बड़ा उनका काम हो। एक बार माताजी का ऐसी पेट का ऑपरेशन हो रहा था तो कंपन छूट गई पेट में। तो डॉक्टर बोले कोई सीरियस है, जब टाका ही नहीं लगेगा तो अभी हम क्या करें, टाका लगेगा जब ही तो खून बंद होगा। तो डॉक्टर आके थोड़ा बोला कि सीरियस है केस। पिताजी एक किनारे में गए हॉस्पिटल में, बस सूर्य प्रकाश जी की माला जपने लगे। और एक माला जपे जब तक वो कंपन बंद हो गया और फिर सही हो गया। तो ऐसे जीवन में उनके सैकड़ों ऐसे उदाहरण है। कब भी उनको कोई तकलीफ आई तो बस उन्होंने भैया जी को याद किया और उनका काम हो गया। और मतलब इतने गरीबी में रह के उन्होंने इतना संतों का निर्वाह किया,
वो बहुत आज हम लोग सोचते हैं कि कितना उनका जीवन ये था, जिसके वजह से आज हम लोग इस लाइन पे आ पाए, नहीं तो कभी समझ ही नहीं पाते, ये लाइन में आ ही नहीं पाते, संसार में फंसे रहते हैं। और आपके जीवन में गुरुजी ने क्या कृपा की? वो तो पूरी किताब ही है, पर कई ऐसी घटनाएं कि पहली बार मैं पौड़ी गया और वहां देखने के बाद इतना आनंद आया कि मेरी उस समय मैं नौकरी करता था, 1200 रुपये तनख्वाह थी, और मन में एक इच्छा हुई कि पौड़ी में भंडारा किया जाए, पर अब ऐसा लगे कि पैसा तो है नहीं, कैसे करें, और पिताजी के समय पास भी उस समय इतना पैसा था नहीं। तो फिर पहला भंडारा आज से 40 साल पहले करीब 16,000 रुपये में मैंने किया था, और वो 16,000 रुपये मैंने कर्ज लेके किया था, और वो 16,000 धीरे धीरे मैंने छूटा, और उसके बाद जो किशोरी जी की निरंतर जीवन में कृपा हुई कि वो 40 साल से लेके आज तक लगातार सरकार की ऐसी कृपा है कि आज अयोध्या में भी वही उत्सव में भंडारा हो रहा है, साजा में हो रहा है, पौड़ी में हो रहा है, और सरकार की बड़ी विशेष कृपा है कि उन्होंने इन सब चीजों के लिए माध्यम बनाया है। मेरे में कोई ऐसा गुण है ये बात नहीं, पर सरकार की कृपा है कि उन्होंने इस दास को माध्यम चुन के यहाँ से जब उनको साजा भी लेके गया तो अपने जीवन की जो उनकी सबसे सफलतम जो यात्रा थी, उन्होंने अपने मुंह से कहा था कि हमारी ये जीवन की अंतिम और सबसे सफलतम यात्रा है, इसके लिए भी उन्होंने माध्यम बनाया। अभी याद करते हैं तो बड़ा मन व्यथित हो जाता है कि गुरुदेव ने इतनी कृपा क्यों की है, उस लायक तो हम है ही नहीं अपनी तरफ जब देखते हैं, पर बस यही है कि संत जिसके लिए अगर निश्चय कर लें तो उसका जीवन पूरा परिवर्तित हो सकता है। तो ये तो आपने बताया गुरुदेव की कृपा, और अभी बताइए कि आपके गुरुदेव में क्या क्या विशेषताएं थी? गुरुदेव में विशेषता यही थी कि जैसे ये लगता था जैसे 3 बार पट खुल रहा है, कब जाके गुरुदेव को बैठे बस दर्शन ही करते रहे, कुछ बोले ही ना गुरुदेव, बस उनको दर्शन ही करते रहो, उसी में इतना आनंद और अनुभूति होती थी कि साक्षात हम रामजी किशोरी जी का दर्शन कर रहे हैं, ऐसा प्रत्यक्ष लगता था। मतलब कई जगह तो ऐसा रहता है ना, कहीं जाए तो कोई कुछ बोले, सुने, बात करें, यहाँ ऐसा कुछ था ही नहीं, और ऐसा दौड़ते भागते बिल्कुल समय हुआ और बस चले गुरुदेव के पास बैठे, और जो आनंद की अनुभूति, बिजनेस का कितना भी कठिन से कठिन बड़ा से बड़ा काम रहे, सब छोड़ के मैं आ जाता, चाहे जो भी हो। साल में जब गुरुदेव थे तब तक 6-7 बार हम लोग आते थे, पूरा दोनों पति पत्नी, और बिल्कुल एक लगन लगी रहती कि कब गुरुदेव के पास जाने के मिलेगा, और यहाँ से जाने के समय बड़ा कष्टदायी रहता था, और गुरुदेव का बड़ा आशीर्वाद मिलता था। हर बार जब भी हम लोग जाते थे दोनों, तो जब विदाई लेते थे कुछ न कुछ उपदेश गुरुदेव देते थे, और मतलब गुरुदेव की कृपा का तो क्या कहूँ, मतलब पूरा जीवन ही नहीं उन्होंने बदल दिया। मतलब इस तुच्छ जीव को उन्होंने इतना नाम करवा दिया जिस उस लायक है नहीं हम कुछ भी, लेकिन उनकी कृपा से पूरा जीवन ही परिवर्तित हो गया। आपके बगल में आपकी धर्मपत्नी जी बैठी हैं, इनकी भक्ति भाव के संबंध में आपसे 2 शब्द पूछना चाहें? इनके बिना तो मैं कर ही नहीं सकता था, क्योंकि गुरुदेव की ऐसी कृपा रही। एक बार उन्होंने जब दीक्षा दी 2000 में, तभी कहा था कि बेटा संतों का हाथ पकड़े रहना, तो वो मैंने गांठ बांध लिया था। तो ऐसी कृपा रही गुरुदेव की कि संतों का लगातार आना जाना रहा, और अभी भी आना जाना चलते ही रहता है संतों का। तो मैं अकेले तो कुछ कर नहीं सकता हूँ, सेवा का काम तो पत्नी को ही करना रहता है कि आएंगे तो उनको रहने की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था, सब जो व्यवस्था करनी है, तो उसमें इनका इतना योगदान रहा है कि ये भी मैं अपना भाग्य समझता हूँ, कि नहीं तो मैं अकेले रहे कि ये सब चीजें संभव नहीं था मेरे से। तो इनको ऊब नहीं लगती है कहाँ से साधु महात्मा घर में आ गए? नहीं, इनको तो इतना प्रेम है संतों से कि संत आ गए मतलब बड़ी प्रसन्नता हो जाती है। हम लोग ऐसे भाग्यशाली हैं कि अभी लॉकडाउन में भगवान दास जी जो हैं, कम से कम हमारे यहाँ 9 महीने तक लगातार रहे। ठीक लॉकडाउन लगा और उसी दिन आखिरी दिन पहुंचे, और 9 महीने तक इतना आनंद रहा कि लगातार सत्संग कीर्तन उनकी कृपा से चलता रहा, और हमको कभी उस लॉकडाउन का अखरदारी हुई नहीं, क्योंकि भगवान ने ऐसा विशेष कृपा की कि संत का सानिध्य मिलना 9 महीने लगातार, जो कि 8 दिन 10 दिन से ऊपर कहीं रहते नहीं है, और 9 महीने तक एक जगह रहना, मतलब ये प्रत्यक्ष ईश्वर की कृपा, में भगवान की कृपा, किशोर जी की कृपा समझता हूँ कि एक संत को भेज के और हमारा कल्याण करने के लिए उन्होंने इतने समय तक हमारे यहाँ। अच्छा, अगर ऐसा है तो आप माइक बहन जी को दीजिए, और इनसे भी हम पूछना चाहेंगे कि इनके माता पिता, अरे अपने माँ बाप का तो नाम बता सकती हैं आप? पिताजी का नाम है दामोदर दास जी टावरी, और माताजी का नाम है श्री फूल कुंवर देव बाई टावरी। आपकी भक्ति भावना बचपन से है या यहाँ परिवार में दीक्षा के बाद ही?
ऐसे तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे माता पिता बहुत भक्ति वाले थे, तो उन्हीं से हमको ये हुआ है कि बचपन से माँ, हम छोटे थे तभी माँ हमको बोलती थी गजल गीता का पाठ करो, तो हम गजल गीता का पाठ करते थे। तो वही हमको लगता कि माता जी से अब हमको ये हुआ है करके। और यहाँ आने के बाद तो फिर ससुर जी और ये लोग तो सब थे ही, तो उनसे और बढ़ गया है सब। तो आपको कैसा लगता है जब संतों की सेवा में आप? अब क्या बताएं बहुत आनंद आता है बस, क्या बोलते। कुछ गुरु जी की कृपा का याद करिए, कोई ऐसा आपको जो भुलाए ना भूलती हो कृपा गुरु जी की। ऐसा क्या बताऊं, कृपा का तो ऐसा और तो ऐसा कुछ नहीं बता सकती कि कुछ वैसे घटना घटी होगी, लेकिन जब भी याद करती हूँ, जो भी मेरा ये होता है, तो उनकी कृपा का ये अनुभव होते रहता है कि बस उन्हीं के हिस्से हो रहा है मेरा जो भी हो रहा है, तो ऐसा लगता है बस। बड़ी कृपा है। कृपा। और इसी बहाने अपने गुरुदेव की स्मृति करने का अवसर मिला। और बहुत बहुत धन्यवाद, आपको कष्ट दिया इसलिए क्षमा करिएगा। जैसे लोगों को भक्ति मार्ग में चलने के लिए उनको अब जो गुरुदेव ने जिस पौधा को लगाया है, भक्ति रूप पौधे को हमारे हृदय में जो बीज बोया है, अब हमको जो भी हम भजन भाव सेवा परोपकार सत्संग कर रहे हैं, अब हमारे जीवन के क्षण बहुत कम और बचे हैं, उनको हमको अब और तेजी से दौड़ लगाना है अध्यात्म में, क्योंकि ये मार्ग बहुत लंबा है ना। और कहत सुगम करनी अपार, जो जानता है करता है, हम गुरुदेव के शरणापन्न है, पर गुरुदेव ने जो कहा है अभी हम कम परसेंटेज में उसको कर पा रहे हैं। जब जिस दिन 100% कर लेंगे तो हमारे गुरुदेव बहुत प्रसन्न होंगे, है ना। तो अभी परसेंटेज जो कुछ कम है वो हमें अब, क्योंकि अब समय बहुत ज्यादा नहीं है, कब हमारे श्वास बंद हो जाए कोई ठिकाना नहीं है। तो इसी शुभकामना के साथ हम लोग दिनों दिन आगे गुरुदेव की सेवा में आगे बढ़े। जय सिया राम।